नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपके जीवन से जुड़ी ऐसी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बातें साझा करते हैं जो मन को शांति देती हैं और जीवन को सही दिशा दिखाती हैं। आज हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेश को समझने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें धैर्य और विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनका आशीर्वाद हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे विश्वास और सकारात्मक सोच में होती है। जब मन अशांत हो, रास्ते बंद दिखाई दें और कोई सहारा नजर न आए, तब प्रभु का स्मरण ही आत्मा को साहस देता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। सच्चाई, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, क्योंकि ईश्वर उसके साथ खड़े रहते हैं। जीवन की हर परीक्षा हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है। मनुष्य का जीवन केवल सुख पाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने के लिए मिला है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तब हमें समझ आता है कि असली शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में छिपी होती है। श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि जीवन एक युद्धभूमि की तरह है, जहां हर दिन हमें अपने संदेह, भय और कमजोरियों से लड़ना पड़ता है। जब अर्जुन निराश होकर खड़े थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। यही शिक्षा आज भी हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब हम कठिन फैसलों के सामने खड़े होते हैं, तब हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि विश्वास और विवेक से निर्णय लेना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और करुणा का प्रतीक है। वे हमें सिखाते हैं कि अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाएं। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दया और सम्मान का भाव रखता है, उसका मार्ग स्वयं ईश्वर प्रशस्त कर देते हैं। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम सच्चे मन से प्रभु को याद करते हैं, तो एक अदृश्य शक्ति हमें संभाल रही होती है। वही शक्ति हमें गिरने से बचाती है, वही शक्ति हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। श्री कृष्ण का संदेश यह भी है कि चिंता नहीं, चिंतन करें। चिंता हमें कमजोर बनाती है, जबकि चिंतन हमें समाधान की ओर ले जाता है। यदि हम हर परिस्थिति को सीखने का अवसर समझें, तो जीवन सरल और सुंदर बन सकता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार में सच्चाई, प्रेम और सेवा को उतारना है। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, जब हम किसी को मुस्कान देते हैं, तब वही सच्ची भक्ति होती है। आप अपने जीवन में चाहे जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हों, विश्वास रखिए कि हर रात के बाद सुबह आती है। हर दुख के बाद सुख आता है। बस अपने मन को सकारात्मक रखें और अपने कर्म को पवित्र रखें। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को परिस्थितियों का शिकार समझ लेता है। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि हम परिस्थितियों से बड़े हैं। हमारे भीतर वह चेतना है जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। जब हम स्वयं पर और प्रभु पर विश्वास रखते हैं, तब असंभव भी संभव होने लगता है। जीवन में दुख क्यों आते हैं? यह प्रश्न हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी अवश्य उठता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि दुख हमारे जीवन के शिक्षक हैं। वे हमें परखते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन में है। जो व्यक्ति सुख में विनम्र और दुख में धैर्यवान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब हम अपने कर्म को ईमानदारी से करते हैं और परिणाम को प्रभु पर छोड़ देते हैं,
तब मन हल्का हो जाता है, अपेक्षाएं कम होती हैं और संतोष बढ़ता है। संतोष ही सच्ची समृद्धि है। जिसके पास संतोष है वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रेम, विश्वास और सम्मान से ही रिश्ते मजबूत बनते हैं। यदि हम दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीख लें तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। क्षमा केवल सामने वाले को नहीं बल्कि स्वयं को भी मुक्त करती है। अक्सर हम भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं, लेकिन जीवन तो इसी क्षण में है। श्री कृष्ण का संदेश है कि वर्तमान में जियो, पूरे मन से जियो। हर कार्य को पूरी लगन और समर्पण से करो। जब हम पूरी निष्ठा से प्रयास करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है, और यदि सफलता न भी मिले तो अनुभव अवश्य मिलता है। भक्ति का मार्ग सरल है पर सच्चा होना चाहिए। केवल शब्दों से नहीं बल्कि हृदय से प्रभु को स्मरण करना ही सच्ची आराधना है। जब मन निर्मल होता है तब ईश्वर का आशीर्वाद स्वतः प्राप्त होता है। जीवन में जब भी भ्रम की स्थिति हो, जब निर्णय लेना कठिन लगे, तब कुछ पल शांत बैठकर प्रभु का नाम स्मरण कीजिए। आप पाएंगे कि भीतर से एक आवाज मार्गदर्शन कर रही है। वही आपकी अंतरात्मा है, वही ईश्वर की प्रेरणा है। धीरे धीरे जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। समस्याएं वैसी ही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने का हमारा तरीका बदल जाता है। और यही बदलाव हमें दुख से आनंद की ओर, अशांति से शांति की ओर और भय से निर्भयता की ओर ले जाता है। अगर आपको श्री कृष्ण भगवान पर विश्वास है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बातें लाते रहें। जय श्री कृष्ण।